हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी रैप्चर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले अध्याय में हम कुछ जाने थे पृथ्वी की गतियों के बारे में, अगले अध्याय में चैप्टर 4 में जानेंगे कि मानचित्र क्या होता है। जैसा कि एनसीईआरटी ने बताया है कि मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, उसे मानचित्र कहा जाता है। एनसीईआरटी ने बताया है। अगला जानेंगे कि इसके कितने प्रकार होते हैं। तो इसमें बताया गया है एनसीईआरटी ने कि मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें कुछ मानचित्रों के बारे में वर्णन किया गया है। जैसा कि नीचे देख सकते हैं, भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र वह मानचित्र होते हैं जो पृथ्वी के प्राकृतिक आकृतियों जैसे हो गया पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र होते हैं। उसे भौतिक या उचावच मानचित्र कहा जाता है। अगला है राजनीतिक मानचित्र। तो राजनीतिक मानचित्र में राज्य, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। अगला मानचित्र है थीमैटिक मानचित्र। इसमें कुछ ऐसे मानचित्र होते हैं जो विशेष प्रकार की जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र हो गया, वर्षा मानचित्र हो गया, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को ही थीमैटिक मानचित्र कहा जाता है। इसमें और बताया गया है कि मानचित्र के 3 घटक होते हैं। आपको से पूछा जा सकता है कि मानचित्र के कितने घटक होते हैं। तो 3 घटक होते हैं। पहला दूरी, दूसरा दिशा और तीसरा प्रतीक है। दूरी के बारे में जानते हैं तो मानचित्र का आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो, इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। तो यहाँ बताया गया है कि पैमाना क्या होता है। तो पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए, जैसे कि आपके विद्यालय का एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, तो उसे कागज पर तो आप 10 किलोमीटर की दूरी नहीं दर्शा सकते हैं, लेकिन एक पैमाने के माध्यम से उसे दर्शा सकते हैं। जैसे कि उसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर से व्यक्त कर सकते हैं, या आपके मर्जी पर है कि 1 सेंटीमीटर से व्यक्त कर सकते हैं। उसी को पैमाना कहा जाता है। अगला है दिशा। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, सामुदायिक भवन है, तो ये जो चौड़ाई है मान लिया जाए कि 10 किलोमीटर का है, तो इसको 5 किलोमीटर लिख सकते हैं, 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, या 2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, आपका मर्जी है। अब देखिए दिशा। तो दिशा में सिर्फ इतना याद रखना है कि दिशा मुख्यतः 4 होते हैं, जो उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व एवं पश्चिम है। ये चारों दिशाएं हैं जो प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। जैसा कि चित्र में देख सकते हैं कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और जो उत्तर और पूर्व के बीच में होते हैं उसे उत्तर पूर्व कहते हैं। जो उत्तर पश्चिम के बीच में होते हैं उसे उत्तर पश्चिम कहा जाता है, और पश्चिम और दक्षिण के बीच में होते हैं उसे दक्षिण पश्चिम कहा जाता है, और दक्षिण पूर्व के बीच में होते हैं उसे दक्षिण पूर्व कहा जाता है। इस प्रकार से दिशाएं 8 प्रकार के हो जाते हैं।
लेकिन मुख्यतः जो होते हैं 4 दिशाएं होते हैं जो प्रधान दिग बिंदु कहे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो कुछ स्थानों को प्रतीक के द्वारा दर्शाया जाता है, जैसा कि रेलवे लाइन हो गया, तो बड़ी लाइन को देखिए इस तरह से दर्शाया जाता है। मीटर लाइन को देखिए इस तरह से दर्शाया जाता है। रेलवे स्टेशन को देखिए इस तरह से दर्शाया जाता है। अब देखिए पक्की सड़कें, तो पक्की सड़कें को इस तरह से दर्शाया जाता है मानचित्र पर। कच्ची सड़कें हैं तो देखिए इस तरह से दर्शाया जाता है। सीमा हो गया, तो सीमा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो देखिए इस तरह से दर्शाया जाता है। राज्य सीमा है जो इस तरह से दर्शाया जाता है। जिला सीमा है जो इस तरह से दर्शाया जाता है। यहाँ पर सभी जैसे कि नदियाँ हो गया, तो नदी को देखिए नीले रंग से दर्शाया गया है। कुआं हो गया गोल से दर्शाया गया है। तालाब हो गया थोड़ा चरखुट्टा कर दिया गया है। नहर हो गया तो देखिए इस प्रकार से दर्शाया गया है। पुल है जो देखिए यहाँ दर्शाया गया है। मंदिर देखिए तो मंदिर इस तरह से दर्शाया गया है। गिरजाघर तो देखिए यहाँ इस तरह से दर्शाया गया है। मस्जिद इस तरह से दर्शाया गया है। छतरी है जो इस तरह से दर्शाया गया है। पोस्ट ऑफिस देखिए तो इस तरह से दर्शाया गया है। पीओ पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस देखिए तो पीटीओ लिखा गया है, इस तरह से दर्शाया जाता है। पुलिस स्टेशन है तो पीएस लिखा जाता है। बस्ती हो गया तो रेड कलर से देखिए इस तरह से दर्शाया गया है। कब्रिस्तान देखिए तो यू के ही आकार के हैं लेकिन ऊपर की ओर है। आगे देखिए पेड़ हो गया तो इस तरह से दर्शाया गया है। घास हो गया तो इस तरह से दर्शाया गया है। आगे देखिए कुछ जानकारियाँ दिया गया है कि जो नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों के लिए किया जाता है। भूरा रंग का इस्तेमाल पर्वतों के लिए किया जाता है। पीला रंग का इस्तेमाल है जो पठारों के लिए किया जाता है। हरा रंग का इस्तेमाल मैदानों के लिए किया जाता है। ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये बन सकता है कि नीले रंग का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं जलाशयों, नदियों, तालाबों, जहाँ पर ही पानी का स्थान हो वहाँ पर ही नीले रंग का इस्तेमाल किया जाता है। भूरा रंग का तो जहाँ पर पर्वत होगा वहाँ पर भूरा रंग का इस्तेमाल किया जाता है मानचित्र में। और पीला रंग का इस्तेमाल मानचित्र में पठारों के लिए किया जाता है। और हरा रंग का इस्तेमाल मैदानों के लिए किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। रेखा चित्र, तो रेखा चित्र है जो एक आरेखन है, जैसा कि मानचित्र था एक आरेखन, लेकिन वह पैमाने पर आधारित था मानचित्र। लेकिन जो रेखा चित्र है पैमाने पर आधारित ना होकर यह याददाश्त पर और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है, उसी को रेखा चित्र कहा जाता है। आगे चलिए खाका, तो खाका है जैसे कि खाका किसको कहेंगे, तो खाका उससे कहते हैं जो एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। खाका जैसे कि आप अपने घर का है तो आपका एरिया छोटा है, उसमें घर बनाना चाहते हैं तो उसमें ठेकेदार को कहते हैं कि बनाइए इसका नक्शा, तो उसी को खाका कहा जाता है। जैसे कि किचन हो गया, बाथरूम हो गया, गलियारा हो गया, आंगन हो गया, रूम हो गया, सभी एक ही एरिया में समा जाता है और बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र है, उसी को खाका कहा जाता है। चलिए आज का सेशन समाप्त हुआ, मिलते हैं अगले सेशन में। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद।